नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक और हृदयस्पर्शी कहानी जेल। यह कहानी त्याग, देशभक्ति, मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की गहराई को बेहद भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। तो आइए सुनते हैं यह अमर हिंदी कहानी केवल ऑडियो ज्ञान हिंदी पर। अगर आपको हिंदी कहानियां, साहित्य और प्रेरणादायक रचनाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जेल, मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी। मृदुला मैजिस्ट्रेट के इजलास से ज़नाने जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनीतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई? मृदुला ने विजयगर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यूं आप जबरदस्त हैं, जो फैसला चाहें करें। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धक्का दिया, न किसी से आरजू मिन्नत ही की। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान पर खड़ी जरूर थी। वहां कई वॉलंटियर गिरफ्तार हो गए थे। जनता जमा हो गई थी। मैं भी खड़ी हो गई। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ लिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थी। बोली, मैजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी। मृदुला ने प्रतिवाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे जब्त न हो सका। मैंने उनसे जिरह करनी शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है। थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा, यह कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो बयान चाहेंगे देंगे। जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बगले झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट सूझती गई। मैजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का उलझुल जवाब देता था तो मैजिस्ट्रेट बोल उठता था, वह जो कुछ पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो। तब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकल आता था। मैंने सबों का मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन मुझे विश्वास है बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। वहां हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थीं। सब यही कहती थी, तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे द्वेष भरी आंखों से देखती हुई चली गईं। उनमें किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 मास की। उन्होंने अदालत के सामने जबान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम न था। मृदुला पुलिस से जिरह करके उनकी नजरों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ प्रायश्चित्त ही न था। दूर जाकर एक देवी ने कहा, इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है, नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं। दूसरी महिला बोली, तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नई दुकान पर जाने का काम ही क्या था। वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी बला से। आप वहां क्यों गई? मगर अब कहती हैं, मैं धरना देने गई ही नहीं। यह क्षमा मांगना हुआ साफ। तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह लूटने के लिए आ गईं, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नगीच ही न आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा। केवल क्षमादेवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थी।
उन्होंने एक उद्दंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थी। दूसरी जिले से 1 महीना हुआ यहाँ आई थी। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदिनों में किसी से उनका दिल न मिलता था। जराजरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव सिंगार की चीजों के लिए लेडी वार्डरों की खुशामदीद करना, घरवालों से मिलने के लिए व्यग्रता दिखलाना उसे पसंद न था। वही कुत्सा और कन्फुस्किया जेल के भीतर भी थी। वह आत्माभिमान जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सबों से दूर रहती थी। उसके जाति प्रेम का वारापार न था। इस रंग में पगी हुई थी, पर अन्य देवियां उसे घमंडिन समझती थी और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थी। मृदुला को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुला में वह संकीर्णता और ईर्ष्या न थी, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। क्षमा ने सोचा था इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुला यहाँ से चली जाएगी। वह फिर अकेली हो जाएगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनाएगी, देश चर्चा करेगी? यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर हैं। मृदुला ने पूछा, तुम्हें तो अभी 8 महीने बाकी हैं, बहन। क्षमा ने हसरत के साथ कहा, किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी 1 सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया। जब से तुम आई हो मुझे जेल जेल न मालूम होता था। कभी कभी मिलती रहना। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबाई हुई थी। ढांस देती हुई बोली, जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद न रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी। कहूंगी चल, तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है। दौड़ा हुआ आएगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो भान की। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चली गईं? मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन, क्षण भर निचला नहीं बैठता, सबेरे उठते ही गाता है, झन्ना ऊंटा लय अमाला, छोलाज का मंदिर देल में है। जब एक झंडी कंधे पर रख कर कहता है, तालीछला पीनी हलाम है, तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है तुम गुलाम हो। वह एक अंग्रेजी कंपनी में है, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजरबसर के लिए कोई उद्यम करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़े? वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती रहती हूँ। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं। वह बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। चाहती है कि मेरी गोद में दबक कर बैठा रहे, और भान को गोद से चिढ़ है। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ेंगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आई। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे, तुमसे बहुत खफा है। 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रहीं। इस छोकरी ने कुलमर्जात डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कलमुही कुलच्छनी न जाने क्या क्या बकती रहीं। मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं। उन्हें कोई चाहे कि आकर हम लोगों में मिल जाया तो यह उसका अन्याय है। चलकर मनाना पड़ेगा। बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खाएंगे।
बिरादरी जमा होगी। जेल का प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब जाना बहन। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित है। वह विधवा है, अकेली है। जलियांवाला बाग में उसका सर्वस्व लुट चुका है। पति और पुत्र दोनों ही की आहुति जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों से उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करने, उनको मिटाने में वह जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने को और क्या रह गया था। औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन, क्षमा के लिए तो यह तपस्या थी और वह नारीत्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती ही है। क्षमा के लिए वह आश्रय कहाँ था? यही वह अवसर थे जब क्षमा भी आत्मसंवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यहाँ मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर यह छाह भी इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल जाओगी मृदुला। तुम्हारे लिए तो यह रेलगाड़ी का परिचय है और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो या तो पहचानोगी ही नहीं, या जरा मुस्कुरा कर नमस्ते करती हुई अपनी राह चली जाओगी। यही दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए कोई क्यों कर रोए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी। मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिनी को जरूर याद कर लिया करना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत है। दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुला बरी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रो करुला कर चली गई, मानो मैके से विदा हुई हो। 3 महीने बीत गए, पर मृदुला एक बार भी न आई। और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी किसी के घर से खाने पीने की चीजें और सौगातें आ जाती थी, लेकिन क्षमा का पूछने वाला कौन बैठा था। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से ही मृदुला की बाट जोहने लगती। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती। जमाने का यही दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा मृदुला सामने चली आ रही है। न वह रूपरंग है, न वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, यह तेरी क्या दशा है मृदुला? सूरत ही बदल गई। क्या बीमार है क्या? मृदुला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। बोली, बीमार तो नहीं हूँ बहन, विपत्ति से बिंधी हुई हूँ। तुम मुझे खूब कोस रही होगी। उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूँ और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ। क्षमा कांप उठी। अंतःस्थल की गहराइयों से एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उनका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतराता हुआ दिखाई दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, कुशल तो है बहन? इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आ गईं? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुला मुस्कराई, पर उसकी मुस्कुराहट में रुदन छिपा हुआ था। फिर बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है। कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी? परसों शहर में गोलियां चलीं। देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपए हैं नहीं,
दे तो कहां से दे। अनाज का भाव दिन दिन गिरता जाता है। 1.25 रुपए में मन भर गेहूं आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते, मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहां से दे। उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर भी राजी हैं कि हमारी जमाज था नीलाम कर लो, घर कुर्क कर लो, अपनी जमीन ले लो, मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की फिक्र पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डाले, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सुना है कि वह उल्टे और सह देती है। सरकार को तो अपने कर से मतलब है। प्रजा मरे या जिए, उससे कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरोगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है। मरता क्या न करता, किसान भी घर बार छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू किया। बेचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से न रहा गया। शामत की मारी कांस्टेबलों को कुवचन कहने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती है। हमारे ही भाई इतनी निर्दयता करें, इससे ज्यादा दुहक और लज्जा की और क्या बात होगी। किसान से जब्त न हुआ। कभी पेट भर गरीबों को खाने को तो मिलता नहीं, इस पर इतना कठोर परिश्रम। न देह में बल है, न दिल में हिम्मत, पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा। बेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा और उस दुष्ट सिपाही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुश्तम कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदबी करे, इसे भला वह कहीं बर्दाश्त कर सकती है। सब कांस्टेबलों ने गरीब को इतना मारा कि वह मर गया। क्षमा ने कहा, गांव के और लोग तमाशा देखते रहे होंगे। मृदुला तीव्र कंठ से बोली, बहन, प्रजा की तो हर तरह से मरण है। अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हैं, डंडे चलाने शुरू करती, और अगर कोई आदमी क्रोध में आकर एकाध कंकड़ फेंक देता तो गोलियां चला देती। 10-20 आदमी भुन जाते, इसलिए लोग जमा नहीं होते। लेकिन जब वह किसान मर गया तो गांव वालों को तैश आ गया। लाठियां ले लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां चलाई भी हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलानी शुरू की। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 12 आदमियों की जानें ले ली गईं और कितनों ही के अंगभंग कर दिए गए। इन छोटे छोटे आदमियों को इसीलिए तो इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग करें। आधे गांव का कत्लेआम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाती हुई लौट गई। गांव वालों की फरियाद कौन सुनता। गरीब है, बेकस है, अपंग है, जितने आदमियों को चाहो मार डालो। अदालत और हाकिमों से तो उन्होंने न्याय की आशा करना ही छोड़ दिया। आखिर सरकार ही ने तो कांस्टेबलों को यह मुहिम सर करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी। मगर आदमी का दिल फरियाद किए बगैर नहीं मानता। गांव वालों ने अपने शहर के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमदर्दी तो करती है। दुहक था सुनकर आंसू तो बहाती है। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अगर आसपास के गांवों के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते तो गरीबों के आंसू पुंज जाते, किंतु पुलिस ने उस गांव की नाकेबंदी कर रखी थी। चारों सीमाओं पर पहरे बिठा दिए गए थे। यह घाव पर नमक था। मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर लोगों ने लाशें उठाईं और शहरवालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले।
इस हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुंच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई और जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति न दी तो लोग और भी झल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे और मैंने उन्हें रोका, मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है। तो कहने लगे मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी साथ थे। उधर 500 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। सवार, प्यादे, सार्जेंट पूरी फौज थी। हम निहत्थों के सामने इन नामर्दों को तलवारें चमकाते और झंकारते शर्म भी नहीं आती। जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग न भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म हो गया। घंटे भर बराबर फैर होते रहे, पूरे घंटे भर तक। कितने मरे, कितने घायल हुए, कौन जानता है। मेरा मकान सड़क पर है। मैं छज्जे पर खड़ी, दोनों हाथों से दिल थामे, कांपती थी। पहली बाढ़ चलते ही भगदड़ पड़ गई। हजारों आदमी बदहवास भागे चले आ रहे थे। बहन, वह दृश्य अभी तक आंखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना लज्जास्पद। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण आंखों से निकले पड़ते हैं, मगर इन भागने वालों के पीछे वीर व्रतधारियों का दल था जो पर्वत की भांति अटल खड़ा, छातियों पर गोलियां खा रहा था और पीछे हटने का नाम न लेता था। बंदूकों की आवाजें साफ सुनाई देती थी और हरेक धायंधाय के बाद हजारों गलों से जय की गहरी गगनभेदी ध्वनि निकलती थी। उस ध्वनि में कितनी उत्तेजना थी, कितना आकर्षण, कितना उन्माद। बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊं और हंसते हंसते मर जाऊं। उस समय ऐसा भान होता था कि मर जाना कोई खेल है। अम्मा जी कमरे में भान को लिए मुझे बार बार भीतर बुला रही थी। जब मैं न गई तो वह भान को लिए हुए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदयेश की लाश लिए हुए द्वार पर आए। अम्मा की उन पर नजर पड़ी। समझ गई। मुझे तो सकतासा हो गया। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चुमा, आशीर्वाद दिया और उन्मत्त दशा में चौरास्ते की तरफ चली, जहां से अब भी धाय और जय की ध्वनि बारी बारी से आ रही थी। मैं हतबुद्धि सी खड़ी कभी स्वामी की लाश को देखती थी, कभी अम्मा को। न कुछ बोली, न जगह से हिली, न रोई, न घबराई। मुझमें जैसे स्पंदन ही न था, चेतना जैसे लुप्त हो गई हो। क्षमा, तो क्या अम्मा भी गोलियों के स्थान पर पहुंच गईं? मृदुलाहा, यही तो विचित्रता है बहन। बंदूक की आवाजें सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थी, खून देखकर मूर्छित हो जाती थी। वहीं अम्मा वीर सत्याग्रहियों की सफों को चीरती हुई सामने खड़ी हो गईं और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिरों पर खून सा सवार हो गया। निहत्थे थे, अशक्त थे, पर हर एक अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने इस बाढ़ को आते देखा तो होश जाते रहे। जाने लेकर भागे, मगर भागते हुए भी गोलियां चलाते जाते थे। भान छज्जे पर खड़ा था, न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती में लगी। मेरा लाल वहीं पर गिर पड़ा। सांस तक न ली, मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू न थे। मैंने प्यारे भान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से खून के फव्वारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था, उसे वह खून से अदा कर रहा था। उसके खून से तर कपड़े पहने हुए मुझे वह नशा हो रहा था जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी कपड़े पहनकर भी न होता। लड़कपन, जवानी और मौत, तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गईं।
मैंने बेटे को बाप की गोद में लेटा दिया। इतने में कई स्वयंसेवक अम्मा जी को भी लाए। मालूम होता था लेटी हुई मुस्करा रही हैं। मुझे तो रोकती रहती थी और खुद इस तरह जाकर आग में कूद पड़ी मानो वह स्वर्ग का मार्ग हो। बेटे ही के लिए जीती थी, बेटे को अकेला कैसे छोड़ती। जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक ही चिता में रखी गईं, तब मेरा सकता टूटा, होश आया। एक बार जी में आया चिता में जा बैठूं। सारा कुनबा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुंचे। लेकिन फिर सोचा तूने अभी ऐसा कौन काम किया है जिसका इतना ऊंचा पुरस्कार मिले। बहन, चिता की लपटों में मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अम्मा जी सचमुच भान को गोद में लिए बैठी मुस्करा रही हैं और स्वामी जी खड़े मुझसे कह रहे हैं, तुम जाओ और निश्चिंत होकर काम करो। मुख पर कितना तेज था। रक्त और अग्नि में तो देवता बसते हैं। मैंने सिर उठाकर देखा। नदी के किनारे न जाने कितनी चिताएं जल रही थी। दूर से वह चितावली ऐसी मालूम होती थी मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए भट्ठियां जलाई हों। जब चिताएं राख हो गईं, तो हम लोग लौटे, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत न पड़ी। मेरे लिए अब वह घर घर न था। मेरा घर तो अब यह है जहां बैठी हूं, या फिर वही चिता। मैंने घर का द्वार भी नहीं खोला। महिला आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में कांग्रेस कमेटी का सफाया हो गया था। यह संस्था बागी बना डाली गई थी। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ। उस पर अपना ताला डाल दिया गया। हमने एक वृक्ष की छां में अपना नया दफ्तर बनाया और स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद न कर सकती थी। हम भी वायु के समान मुक्त थे। संध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के रक्तपात की स्मृति, हर्ष और मुबारकबाद में जुलूस निकालना आवश्यक था। लोग कहते हैं, जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्माभिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं, और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्तव्य समझा। वह यह दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करने आए हैं और शासन करेंगे। तुम्हारी खुशी या नाराजगी की हमें परवाह नहीं है। जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दे दी गई कि खबरदार जुलूस में न आना, नहीं दुर्गति होगी। इसका जनता ने वह जवाब दिया जिसने अधिकारियों की आंखें खोल दी होंगी। संध्या समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंपा गया था। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल और उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से बाहर पाँव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई थी जो बड़े बड़े अफसरों को भी, बड़े से बड़े महाराजा को भी प्राप्त नहीं। मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसीलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हुक्म लोग इसीलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आशा या हानि का भय होता है। यह अपार जनसमूह क्या मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था? उसे मुझसे किसी हानि का भय था? कदापि नहीं। फिर भी वह कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था। इसीलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी,
इसीलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई। पहले तुम्हें मेरी जरूरत थी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी, अब मैं सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूं। मगर मुझ में अब लेशमात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूं। मैजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे उसका स्वागत करूंगी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप या असत्य आरोपण का प्रतिवाद न करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मैं जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूं, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूं। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है। जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है, जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई भावपूर्ण कहानी जेल। यह कहानी हमें मित्रता, त्याग, देश प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का सच्चा अर्थ सिखाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही बेहतरीन हिंदी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध और साहित्यिक रचनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद।